मॉर्निंग, वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर थर्ड ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम देखने वाले हैं ट्रायंगल्स पार्ट थर्ड क्लास 10th में, और इसमें से हम देखेंगे आज टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। आज हमें देखना है मध्य बिंदु प्रमेय और उसका कुछ एप्लीकेशन देखना है। तो वैसे तो याद रखिए कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है हमारी क्लास 9 में पढ़ाई गई है, लेकिन इस मिड पॉइंट थ्योरम का क्लास 10th में यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर भी, और उसको मैं दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा और इसका प्रूवमेंट भी दोबारा से मैं बताऊंगा। तो देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इसको हम देखते हैं किस प्रकार प्रूफ करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कोई भी ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल में उनकी किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, किन्हीं भी दो साइडों के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में उसकी हाफ होती है। तीसरी साइड में क्या होती है? पैरेलल, और लेंथ में उसकी क्या होती है? हाफ। तो देखिए किस प्रकार इसको हम प्रूफ करेंगे। तो पिछली क्लास जब हमने क्लास 9 में प्रूफ किया था तो कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी थी क्लास 9 पे, तो कॉन्ग्रुएंसी वाले मेथड से प्रूफ किया था, समरूपता वाले मेथड से प्रूफ किया था। लेकिन अभी हम क्लास 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो हम थेल्स थ्योरम वाले मेथड से प्रूफ करेंगे। मतलब क्या है कि अब हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की मदद से मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे। मतलब क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ दो तरीके से दिया जा सकता है। एक हमारा क्लास 9th में जब हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी समरूपता वाले तरीके से, और दूसरा क्या है हमारा सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता अलग होती है, समरूपता अलग होती है। सर्वांग क्षमता हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, समरूपता हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट यही होता है, किसी भी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो देखिए, तो गिवन क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ जो गिवन है। गिवन triangle ABC in which P and Q are the midpoint of AB and AC। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC दिया गया है जिसमें P और Q AB और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है क्या कि ये जो लाइन PQ है वो BC के पैरेलल है, एंड ये जो लाइन PQ है BC की लंबाई में आधी है। समझ गए? हमें प्रूफ करना है PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज पैरेलल टू हाफ BC, सॉरी PQ इक्वल टू हाफ BC। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि हर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे किसी भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम प्रूफ देखते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखिए एक बात समझिए, अगर PAB का मिड पॉइंट है, PAB का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कह सकते हैं? AP बराबर PB कह सकते हैं कि नहीं? एंड और PAB का मिड पॉइंट है तो AP बराबर PB, और क्या कह सकते हैं? AQ बराबर QC। ये बात समझ में आ रही है? अगर PAB का मिड पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे। ये QAC का मिड पॉइंट है तो अगर पूरी 10 है तो ये 5 फिर होगा, मतलब 5 और 5 बराबर होंगे। मतलब क्या होगा? AQ बराबर QC। इसके बाद ध्यान से देखिए एक और पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से क्लियर समझिएगा। क्या हमें ये देखना है AB अपॉन AC, या फिर हम बात कर लें AP अपॉन AB। तो देखिए ध्यान से बिल्कुल समझिए, अगर ये x है तो ये भी x है, तो टोटल AB कितनी हो गई? 2x हो गई कि नहीं हो गई भाई? अगर हमने AP माना x तो PB भी x, क्यों? क्योंकि AB का मिड पॉइंट P। ये x टोटल कितनी? 2x। तो मतलब क्या है
ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह फिर से ए पी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2 ए पी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2 ए पी। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 ए पी। ये बात क्लियर हो गई। कैसे किया हमने भाई, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो टोटल ए बी इसके हिसाब से क्या हो गई 2x। तो अगर ए बी 2x है तो 2x लिखा और x की जगह ए पी लिख दे, तो जो ए बी है ए पी की डबल है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल दिया, हमारी थ्योरम कंप्लीट होने वाली है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन है मिड पॉइंट है, तो हम अगर ये निकालें ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू आप निकालिए ए पी अपॉन पी बी। तो ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू क्या आएगी, ए पी अपॉन पी बी की जगह पर जहां पी बी लिखा है वहां हम ए पी रख सकते हैं, ए पी रख दिया, कैंसिल आउट हो गया। तो ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू क्या आ गई 1। सेम इसी तरीके से ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ए क्यू अपॉन जो ए क्यू है वो क्यू सी के बराबर है, तो जहां क्यू सी लिखा है वहां ए क्यू फिल कर दिया, तो हमारा कितना आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1 आ गया। बात क्लियर हो गई पक्का? तो देखिए ध्यान से ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर आ गई, ठीक है। तो ए पी दोनों की वैल्यू 1 है, ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। बात क्लियर है? ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब क्या, थेल्स थ्योरम के व्युत्क्रम से। अब देखिए थेल्स थ्योरम ने क्या पढ़ी थी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो तो इनका रेशियो बराबर होता है, और थेल्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर इनका रेशियो हो तो वो लाइन पैरेलल हो गई। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, हमें यही तो प्रूफ करना है। तो ये एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा इसके बाद देखिए कल मैंने एक और रिजल्ट बताया था आल्सो, क्या मैंने रिजल्ट बताया था याद कीजिए, सिमिलरिटी वाला। मैंने लेक्चर सेकंड में जब हमने थेल्स थ्योरम समझाई थी तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, उसके बाकी सारे पॉइंट्स भी बताए थे कि कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसमें जितने भी रेशियो बन रहे होंगे सारे बराबर होंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, पी क्यू इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी में, ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी में, तो हमारा क्या होगा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी बाय सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल। या फिर हम ये लिख दें ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यों सिमिलर है, मैंने बताया था कि जिस थ्योरम में लाइन एक पैरेलल खींचते जिस ट्राइंगल वो सिमिलर हो जाएंगे। भाई ये लाइन इसके पैरेलल आ गई है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और एंगल ए कॉमन, मतलब ट्राइंगल सिमिलर। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो क्या हो गया, इनकी साइड रेशियो में, तो इस ट्राइंगल की साइड ए पी, पूरे एबीसी ट्राइंगल की साइड ए बी, इस ए पी क्यू ट्राइंगल की साइड पी क्यू, पूरे ट्राइंगल एबीसी की साइड बी सी। तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। अब देखिए जहां ए बी लिखा है वहां हम ट्वाइस ऑफ ए पी लिख सकते हैं, तो ए पी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। देखिए ए पी से ए पी कैंसिल हो गया,
तो हमारा क्या आया 1/2 इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ, यही मैं लिख देता हूँ आगे, PQ इज इक्वल टू 1/2 BC। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या प्रूफ हुआ, PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 BC। ये हमारा हो गया PQ पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ BC। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हमने सिमिलरिटी से प्रूफ किया है, थेल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूफ किया है। क्लास 9th में इसी चीज को हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के प्रूफ किया था। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, थ्योरम को नोट करिए, फिर इसके बाद इसी थ्योरम का बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड and parallel to third side of a triangle bisect the other side। क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है, जैसे हमने मान लिया क्या ये ट्रायंगल ABC है, ABC, इसमें हमने मान लिया AB का मिड पॉइंट P है। तो हमसे कह रहा P से लाइन खींची जाए और BC के पैरेलल हो और AC को कट पे Q पर कट करे। तो हमें ये दिखाना है कि Q जो है AC का मिड पॉइंट है। तो देखिए आसान सा है क्वेश्चन। हमने मान लिया गिवन क्या है, क्या ट्रायंगल ABC इन triangle ABC PQ parallel to BC and what P is the midpoint, P is the midpoint of what, P is the midpoint of AB। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, we have to prove Q is the mid point of what, Q is the midpoint of AC। हमें ये प्रूफ करना है कि Q जो है AC का मिड पॉइंट है। चलिए देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन ये भी है। हमसे कह रहा है ट्रायंगल ABC में PQ लाइन BC के पैरेलल खींची गई है और पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के मिड पॉइंट से मतलब P से एंड पैरेलल टू थर्ड साइड मतलब BC के पैरेलल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अदर साइड, अगली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए ध्यान से हमें क्या प्रूफ करना है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और वी कैन से AQ इज इक्वल टू QC। हम ये भी तो कह सकते हैं कि AQ बराबर QC। तो देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ सिद्ध करना है, टू प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम लगेगी, आसानी से प्रूफ कर पाएंगे हम। तो देखिए बाय थेल्स थ्योरम अब देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC व्हाट, इन ट्रायंगल ABC PQ is parallel to BC। So by Thales theorem अगर पैरेलल टू है तो हम क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। लिखेंगे यहाँ पे बट व्हाट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P AB का मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि P जो है AB का मिड पॉइंट है। तो AP अपॉन PB के प्लेस पर लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AP से AP कैंसिल हो गया, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1/1 AQ इज इक्वल टू QC। तो देखिए AQ इक्वल टू QC आ गया
means Q is the midpoint of AC. Q AC का मध्य बिंदु है। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन? तो हमने क्या किया है, आसान सा मेथड लगा दिया है, थेल्स थ्योरम लगा दी है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी। थेल्स थ्योरम लगाया तो AP/PB की वैल्यू AQ/QC के बराबर आई, और क्या हुआ, AP जो है PB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट था। तो जब इधर बराबर है तो कैंसिल आउट होके 1 बन गया, तो AQ/QC आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। तो इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट our question is what the line joining the midpoints of a quadrilateral makes the parallelogram। किसी भी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपस में मिल करके समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी चतुर्भुज हो उसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दे तो उनसे जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो देखते हैं क्या, हमने मान लिया कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ये हमने मान लिया ए बी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए बी सी डी। तो लिखेंगे गिवन व्हाट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। पी क्यू आर एस and P Q R S are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively। क्लियर? तो देखिए ये हमें प्रूफ करना है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूफ हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। बात क्लियर होगी? तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है जिसमें पी क्यू आर एस भुजाओं का मध्य बिंदु है। किसका किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, बी सी का, सी डी और डी ए का। और प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है या पैरेललोग्राम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इतना क्लियर होने के बाद क्या देखेंगे, प्रूफ टू प्रूफ गिवन। अब हम प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, विकर्ण खींचना है, डायगोनल्स खींचना है। क्या खींचना है, विकर्ण। तो देखिए हम विकर्ण खींचेंगे बीडी और क्या खींचेंगे, एसी। डायगोनल्स बीडी और एसी खींचेंगे। लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल्स what AC and BD, डायगोनल्स AC और BD को खींचते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रूफ, क्या प्रूफ है हमारा, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से PQ
PQ लाइन इस AC की हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of P and Q are the midpoints of AB and BC. So by midpoint theorem मध्य बिंदु प्रमेय से, ध्यान से देखिए AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से PQ रेखा what PQ is parallel to AC and PQ is equals to हाफ AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए जो PQ लाइन है वो AC के पैरेलल हो जाएगी और PQ लाइन लंबाई में AC की हाफ भी हो जाएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ACD, अभी हमने ABC देखा था, अब क्या देखेंगे ACD। अगेन इन ट्रायंगल ACD व्हाट R and S are the midpoint of R किसका मिड पॉइंट है CD एंड S किसका मिड पॉइंट है AD। तो जब R और S CD और AD के मिड पॉइंट हैं तो फिर से बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो RS है वो पैरेलल किसके है AC के, और जो RS है लंबाई में आधा है किसका AC का। इक्वेशन सेकेंड, अब ध्यान से देखिए आप क्या कि अगर ये लाइन PQ AC के आधी है लंबाई में और पैरेलल भी है, और ये लाइन RS भी इसकी आधी है और पैरेलल भी है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं PQ पैरेलल टू RS एंड PQ इक्वल्स टू RS। तो वी कैन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक और दो से देखिए PQ पैरेलल टू RS एंड PQ इज इक्वल टू RS। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि PQ जो है RS के पैरेलल है और PQ जो है RS के समांतर है, इक्वल है, मतलब पैरेलल भी है और इक्वल भी है। और मैंने क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बता रखा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल दोनों होंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इसने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। So our next question is the diagonals of a trapezium divides each other proportionally। एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं, मतलब जो समलंब चतुर्भुज के डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो समान रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो देखिए प्रूफ के लिए तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। हमने मान लिया कि हमारा समलंब चतुर्भुज है ABCD, क्या है ट्रेपेजियम ABCD। तो हमने मान लिया गिवन व्हाट ट्रेपेजियम ABCD। अब देखिए जिसके डायगोनल्स क्या हैं, whose diagonals are क्या AC and BD intersect at point O।
वी हैव टू प्रूव व्हाट, हमें क्या प्रूफ करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू, या मैं ये लिख दूं, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OD अपॉन OC। हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OB इज इक्वल टू OD अपॉन OC। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? चलिए देखते कैसे प्रूफ करते हैं। तो अब देखिए प्रूफ के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या? व्हाट, एक लाइन खींचनी है, इसे हम मान लेते हैं OP, ड्रा ए लाइन OP पैरेलल टू CD, ड्रा ए लाइन OP पैरेलल टू CD, OP पैरेलल टू CD। हमने एक लाइन OP खींच ली जो कि CD के पैरेलल है एंड आल्सो पैरेलल टू AB। सिंपल सी बात है, CD के पैरेलल हो गई तो AB के पैरेलल अपने आप होगी। क्यों? देखिए क्यों, ड्रा ए लाइन OP पैरेलल टू CD। अब अगर ये OP लाइन CD के पैरेलल है और ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम के अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं, तो हमारी OP लाइन CD के पैरेलल है तो AB के भी पैरेलल है, तो हमने OP पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB खींच लिया। चलिए अब देखते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABD व्हाट, OP पैरेलल टू AB। सो बाय थेल्स थ्योरम, व्हाट, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हमारा क्या होगा, समझते हैं क्या होगा थेल्स थ्योरम से। OP पैरेलल है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन, तो DP अपॉन AP, अब क्या लिखेंगे, DP अपॉन AP इज इक्वल टू OD अपॉन OB लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या हो गई हमारी, फर्स्ट, इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब, ACD। अब इस ट्राइंगल ACD में आप देखिए क्या देखेंगे हम, OP पैरेलल टू CD, सो बाय थेल्स थ्योरम, यहां भी थेल्स थ्योरम अप्लाई होगी, तो थेल्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AP, देखिए जब ये ट्राइंगल उल्टा है तो ये पहले आ रहा है, AP अपॉन DP बराबर OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। बात क्लियर है? चलिए अच्छा, इसको अगर हम अपोजिट करके लिख दें, और वी कैन राइट DP अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन OA, ये भी तो लिख सकते हैं, OC अपॉन OA। ठीक, चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को DP अपॉन AP बराबर है, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें मिला क्या, OC अपॉन OA, या मैं लिख दूं OD अपॉन OB बराबर क्या, OC अपॉन OA। बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पे हम थोड़ा सा कमेंट में गड़बड़ लिख दिया था, मैंने इसको सही करिए, OC अपॉन OB भाई OA अपॉन OB इज इक्वल टू, अब देखिए OA लिया है तो इसकी अपोजिट वाली साइड OC लेंगे, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने OD लिख दिया था, भाई OA लिया है तो इसकी बची हुई साइड OC ही तो इधर आएगी, और यहाँ अपॉन में OB लिया है तो इसकी बची हुई साइड OD आएगी। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप इसको समझ लीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से DP अपॉन AP की वैल्यू
बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर, तो OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्रूफ हो गया OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन ये हमारा OD डिवाइड में आ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हमारा हो गया प्रूफ। आगे समझ, तो ये हमारा हो गया डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए आज के क्वेश्चंस में हमने थेल्स थ्योरम के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और उनके कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब हम आज के बाद नेक्स्ट क्लास जो लेकर के आएंगे, जो पार्ट नंबर 4 होगा, ये क्लास 4 होगी, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। मतलब अभी हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम लोग नंबर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइड्स दी गई होंगी, निकालना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।